हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दर्रों के बारे में बताने से पहले जो ही मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसको मैं पहले थोड़ा बेसिक इसका बताना चाहता हूँ। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो पूरा वीडियो है इसको देखने से पहले मैं आपको सजेशन करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भारत का जो हिमालय का निर्माण हुआ था और हिमालय की जितनी भी चोटियाँ हैं वो वीडियो आप देख लें, उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक में मिल जाएगी आपको। इसमें मैंने जो रेड कलर से बनाया हुआ है, ये देखिए पर्वत चोटी बनाई हुई है श्रेणी। ये पूरी कौन सा है? ग्रेटर हिमालय है। कौन सी श्रेणी है? ग्रेटर हिमालय। जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है वो मध्य हिमालय है। कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। इस जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है उसको ब्रज हिमालय भी बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है उसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ब्रज हिमालय के पीछे के जो 3 पर्वत हैं जो मैंने ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं, 1 2 3, ये 3 मैंने ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं, इसको हम ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत के पीछे यानी हिमालय पर्वत के पार का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। हिमालय के पार, ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार। तो हिमालय पर्वत की दूसरी तरफ जो पर्वत श्रेणियां हैं इसमें आपका काराकोरम है, लद्दाखी और जास्कर है। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं आपकी किसमें? ट्रांस हिमालय में। और इसके नीचे ग्रीन के नीचे जो एक इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने नहीं बनाया, शिवालिक पर्वत। तो शिवालिक पर्वत और जो ब्रज हिमालय है उसके बीच की जो श्रेणी कहलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। इतना सभी को समझ में आ गया। जितने भी मैंने दर्रे बनाए हुए हैं वो सभी मैंने ब्लू कलर से बनाए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सभी ब्लू कलर से बने हुए हैं, ठीक है। और जितने भी मैंने शहर बनाए हुए हैं देखिए वो मैंने सभी रेड कलर से बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जिसका नाम मैं आपको नाम बताता जाऊंगा और आप उसको समझते जाइएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दर्रे का मतलब क्या होता है। दो पर्वतीय क्षेत्रों के जो धरातल होता है वहां से क्या होता है? एक सड़क मार्ग गुजरा हुआ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पास। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? पास। जब दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में से क्या होता है? कोई एक सकरा क्षेत्र निकला हुआ होता है, उसी को वो क्या कहलाता है? पास कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तो दर्रे का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ? दर्रे, ये जो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में सकरे स्थान है, ये आखिरकार बने कैसे? हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व, जब हिमालय पर्वत नहीं बना था उसके पहले यहाँ प्राचीन काल में कई सारी नदियाँ बहती थी, और नदियों के लगातार कटाव और छटाव के कारण से नदियाँ अपने साथ क्या करती हैं? चट्टानों को काटने का काम करती हैं। तो चट्टानों के काटने के कारण से यहाँ पर सकरे क्षेत्र निर्मित हो गए, ठीक है ना। जब हिमालय पर्वत पूरा बन गया तो नदियों ने क्या कर दिया? अपना स्थान बदल दिया। जहाँ से वो निकलती थी उन्होंने क्या कर दिया? अपना स्थान बदल दिया। लेकिन जो ये सकरे क्षेत्र थे वो वैसे के वैसे रह गए, और आज हम इनको दर्रों के रूप में जानते हैं। सभी को समझ में आ गया? आइए हम एक करते हैं, भारत के दर्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। अगर चाइना का रहने वाला कोई व्यक्ति, जैसे चीन का कोई व्यक्ति है, और अगर वो यहाँ पर जाना चाहता है पाकिस्तान में, क्योंकि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तानी कब्जे में है, यहाँ से वो पाकिस्तान में प्रवेश करना चाहता है तो वो इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करता है। आखिरकार ये दर्रे इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और सामने उसके क्या है? एक पर्वत है। सामने उसके क्या है? एक पर्वत है, और उसको कहाँ पर जाना है? यहाँ पर जाना है। तो वो कैसे जाएगा? पहले इस पर्वत पे चढ़ेगा, फिर इस पर्वत से धीरे धीरे करके उतरेगा, फिर जाके इस तरह पहुँच पाएगा वो, ठीक है ना। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आवागमन होता है, जो परिवहन होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए जो दर्रे होते हैं वो क्या होते हैं? बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मान लीजिए 2 पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में से इस तरह से स्थान होगा तो यहाँ पर क्या होगा? आसानी से आदमी दूसरी तरफ चला जाएगा। अन्यथा उसको पहले पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरे स्थान पे पहुंच पाएगा। तो इसलिए जो दर्रे होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होते हैं? परिवहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करते हैं। सभी को समझ में आया? दूसरा जो हमारा दर्रा है इसका नाम है खारदुंगला दर्रा। ये किस पर्वत पे है?
ये लद्दाख पर्वत पर है। किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में है। ये लेह से लेकर, देखिए लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की। लेह से लेकर सियाचिन के बीच में सड़क मार्ग प्रदान करता है। ये लेह से लेकर सियाचिन के बीच में क्या प्रदान करता है? सड़क मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, अगले दर्रे पर आते हैं। ये नीचे वाला पर्वत कौन सा पर्वत है? जास्कर पर्वत है। इसमें 4 दर्रे हैं, बुर्जिल का दर्रा, जोजिला का दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा और शिपकिला दर्रा। ठीक है ना। बुर्जिल दर्रा, अगर ये शहर, इस शहर का नाम क्या है? श्रीनगर। इस शहर का नाम क्या है? श्रीनगर। अगर श्रीनगर से कोई व्यक्ति गिलगित में जाना चाहता है, इस शहर का नाम क्या है? गिलगित। मैं लिख देता हूं, ये पाकिस्तान का जो कब्जे वाला कश्मीर है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है गिलगित। तो श्रीनगर का कोई व्यक्ति अगर गिलगित जाना चाहता है तो उसे बुर्जिल के दर्रे से होकर जाना पड़ता है। ठीक है ना। ये कौन से पर्वत पर है? जास्कर पर्वत पर है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्लियर। नेक्स्ट दर्रे पे हम आ जाते हैं। इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। किस पर्वत पर है? ये जास्कर पर्वत पर है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ये किन 2 शहरों के बीच में सड़क मार्ग बताता है? जैसे श्रीनगर में कोई व्यक्ति है तो उसको अगर ले जाना है तो वो इसी दर्रे से होकर जाएगा। श्रीनगर से लेकर लेह के बीच में जो सड़क मार्ग गया हुआ है वो जोजिला के दर्रे से होकर गया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, ध्यान रखिएगा। अगला हम जाते हैं, ये जो दर्रे हैं नीचे वाले, बाड़ालाचला का दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। किस पर्वत पर है? ये दोनों भी देखिए जास्कर पर्वत पे। ये जास्कर पर्वत है ना, ये जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तक आया हुआ है। ठीक है ना। तो बाड़ालाचला के दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। बाड़ालाचला का जो दर्रा है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी। नदियाँ हमेशा कहाँ निकलती हैं? जो दर्रों के समीप सीधे निकलती हैं। पर्वतों के शिखर पे क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो 2 पर्वत, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है तो यहाँ पर ऊपर क्या है? ग्लेशियर है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ये पिघल के नीचे पानी के रूप में वो नीचे तो आएगा और फिर वो क्या होगा? दर्रों के माध्यम से नीचे होकर बह जाएगा पानी। और फिर क्या होगा? वो पठार से कहाँ आएगा? मैदान में आएगा। मैदान से कहाँ जाएगा? सागर में जाएगा। तो ऐसी तो नदियाँ बनती हैं। तो बाड़ालाचला के दर्रे के समीप कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। क्लियर हुआ। अगला दर्रा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शिपकिला दर्रा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर कोई व्यक्ति शिमला का रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो चीन जाना चाहता है या वो कहाँ जाना चाहता है? तिब्बत में प्रवेश करना चाहता है। भारत के जो बगल का जो क्षेत्र है वो चीन कहलाता है। ये जो भारत है इसके बगल वाला क्षेत्र चीन कहलाता है। और चीन का जो राज्य है अंदर, इसको बोलते हैं तिब्बत। तिब्बत पर चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो शिमला का अगर कोई व्यक्ति चीन जाना चाहता है तो वो इसी सड़क मार्ग से होकर जाता है। ठीक है ना। शिमला का व्यक्ति अगर कोई जाना चाहता है कहाँ पर? कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है तो इसी रास्ते से होकर जाता है। शिपकिला के दर्रे से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? सतलज नदी होकर निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है, क्लियर। अगले हम आते हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ये मध्य हिमालय है। ठीक है ना, मिडिल हिमालयाज भी कहलाता है ये। तो इसमें जो ये जो जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणी दिख रही है, इस श्रेणी का नाम है पीर पांजाल श्रेणी। इस श्रेणी का नाम क्या है? पीर पांजाल श्रेणी। ये पीर पांजाल श्रेणी पर 2 दर्रे हैं। एक का नाम है पीर पांजाल दर्रा और दूसरे का नाम है बनिहाल दर्रा। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस शहर का नाम क्या है? जम्मू। अगर जम्मू का कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो इसी दर्रे से होकर जाता है। पीर पांजाल के दर्रे से होकर कहाँ प्रवेश करता है? वो पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो ये दर्रा क्या करता है? एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग प्रोवाइड करता है। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। किस पर्वत पर है? पीर पांजाल पर्वत पर है। ठीक है ना। अगले पे हम जाते हैं बनिहाल दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जम्मू का कोई रहने वाला व्यक्ति अगर श्रीनगर जाना चाहता है तो वो किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल के दर्रे से होकर जाता है। ध्यान रखिएगा, जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क बनिहाल के दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है ना। और यहाँ पर जवाहर सुरंग निकली हुई है, यानी पर्वत के नीचे से क्या निकाली गई है? एक सुरंग निकाली गई है आवागमन की सुविधा के लिए। ठीक है ना। तो पूछा जाता है बनिहाल दर्रा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। किस पर्वत पर है? पीर पांजाल श्रेणी पर है। इसमें कौन सी सुरंग निकली हुई? जवाहर सुरंग निकली हुई। किन 2 शहरों का सड़क मार्ग जाता है? जम्मू और श्रीनगर का सड़क मार्ग जुड़ता है। अन्य दर्रों की बात कर लेते हैं, ये एग्जाम में थोड़े कम पूछे जाते हैं। जैसे आपका मोलिंग का दर्रा, मनाला का दर्रा और नीथिला का दर्रा। मोलिंग, मनाला और नीथिला, ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये तीनों दर्रे? उत्तराखंड में। किस पर्वत श्रेणी पर हैं? ये देखिए रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, बृहद हिमालय पर है। ये किस में है?
बृहद हिमालय पर है। इसके बाद मेरे कोने पे एक और बनाया हुआ है, इसको मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है अलग से, देखिएगा। ये कौन सा दर्रा है? लिपू लेक दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है? लिपू लेक दर्रा है। हाल ही में करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल ने इस दर्रे पर अपना दावा किया है। किस दर्रे पर? लिपू लेक दर्रे पर। अगर आप इस दर्रे को ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, नेपाल की बाउंड्री दिख रही है आपको यहाँ बिल्कुल पास में। यहाँ नीचे इंडिया है और ऊपर क्या है, चाइना है। अगर इस दर्रे पर कोई व्यक्ति आकर कब्जा कर लेता है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, भारत में प्रवेश कर सकता है। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और हाल ही में इस पर किसने दावा करा है? नेपाल ने। हालांकि ये कभी भी नेपाल का क्षेत्र नहीं रहा है और पिछले 70 सालों में नेपाल की सरकार ने कभी भी इस पर अपना दावा नहीं किया है। ठीक है ना। तो लिपू लेक दर्रा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस देश के पास में, नेपाल के पास में, किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। किस पर्वत पर है? बृहद हिमालय पर है या फिर ग्रेटर हिमालय पर है। अगले पर आते हैं हम, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। किस पर्वत पर है? देखिए रेड कलर से बनाए हुए हैं, बृहद हिमालय पर है। नाथुला दर्रा के माध्यम से मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करने के लिए जाते हैं भारत की यात्री, जैसे मान लीजिए यूपी में रहने वाला कोई व्यक्ति है या बिहार में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसे अगर जाना है कहाँ, कैलाश मानसरोवर, क्योंकि यहाँ पर क्या पर्वत काफ़ी ऊंचाई पर है, यहाँ पर क्या है आसानी से एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यूपी बिहार में रहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर जाता है नाथुला दर्रे से, फिर यहाँ से होकर वो कहाँ जाता है, कैलाश मानसरोवर जाता है। तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नाथुला दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है वो भी नाथुला दर्रे के माध्यम से ही होता है। ठीक है ना। अगला है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा भी क्या है, सिक्किम राज्य पर है, पर वो कौन से पर्वत पर है? मध्य हिमालय पर है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे मैंने बना दिया है, यहाँ पर वो इस तरह से है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये किस पर है? मध्य हिमालय पर है। ध्यान रखिएगा नाथुला दर्रे पर अधिकार किसका है? भारत का है। और जेलेपला दर्रे पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। ये ध्यान रखिएगा। जबकि जेलेपला दर्रा क्या है, नीचे है, और नाथुला दर्रा क्या है, ऊपर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 1967 का युद्ध भी हुआ था भारत और चीन का, छोटी सी झड़प हुई थी जिसमें चीन की हार हुई थी। ठीक है ना। तो ये जेलेपला दर्रा हो गया। इसके बाद अगला हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है वो चाइना, इंडिया और भूटान के काफ़ी क्लोज पे है। यहाँ पर जो बॉर्डर है इससे काफ़ी क्लोज है। ये कौन से हिमालय पर है? बृहद हिमालय पर है। ठीक है। इसके बाद अगला है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा, यहाँ इसी दर्रे के समीप से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन से हिमालय पर है ये? बृहद हिमालय पर है। असल में ये जो तीनों हिमालय हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, नीचे मैंने शिवालिक हिमालय बनाया नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत में जाके तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है। तो यांगयाप जो दर्रा है इसके समीप कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य पर है। ठीक है, याद रहेगा। अगला जो दर्रा है, मैंने यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाता है इस कारण से मैंने नाम नहीं लिखा है, इसका नाम है कांगड़ी कपोला दर्रा। काफ़ी डिफिकल्ट नाम है इसका, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कम पूछा जाता है। कांगड़ी कपोला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, इस नदी का नाम है दिहांग नदी। ध्यान रखिएगा, जब कैलाश मानसरोवर से जो आने वाली नदी होती है जिसका नाम है तसांगपो नदी, तसांगपो नदी और जब दिहांग नदी आपस में मिलती हैं, इसके बाद ही उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कांगड़ी कपोला के दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? दिहांग नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा। अगला जो दर्रा है उसका नाम है दिफू दर्रा। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है दिफू, कोने में आपको दिखाई नहीं देता, इसका नाम क्या है? दिफू दर्रा। दिफू जो दर्रा है वह भारत, म्यांमार और चाइना के ट्राई जंक्शन बॉर्डर पर, यानी कि तीनों की सीमाओं पर मौजूद है। ये जो दिफू दर्रा है ना, ये चाइना, इंडिया और म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे मौजूद है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य पे। किस पर्वत पर है? बृहद हिमालय पर है। सभी को क्लियर हो गया। आखिरी जो दर्रा है हमारा उसका नाम है तुजू दर्रा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्या होता है कि सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं ज़्यादातर जो दर्रे हैं वो कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर है। सभी अच्छे से उसको रट के चले जाते हैं और जो साइड का जो दर्रा है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। तो तुजू का जो दर्रा है वो अराकान युमा पर्वत पर है। किस पर है? अराकान युमा पर्वत पर। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। ये भारत और म्यांमार के बीच में यहाँ से सड़क मार्ग होकर निकलता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा लेक्चर?
आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।